तो हर स्टूडेंट से एक बात ये बोलनी है कि स्टूडेंट्स ये गलती बिल्कुल ना करें। अब 10th का एग्ज़ाम होने के बाद जब मैं बच्चों से मिलता हूँ, मैं पूछता हूँ कि बेटा आपको क्या करना है आगे चल के, आप 11th में क्या सब्जेक्ट लेके पढ़ाई करने वाले हो? उनका सवाल रहता है ऐसा रहता है जवाब कि सर मैं मैथ्स लूँगा और डमी एडमिशन लेने वाला हूँ, मैं जेईई की तैयारी करूँगा। अच्छा, फिर मिलता हूँ बायो वाला कोई मिल जाता है, बोलता है सर मैं बायो लेके पढ़ने वाला हूँ, नीट की तैयारी करूँगा, डमी एडमिशन लूँगा मैं। और सबसे ज़्यादा हैरानी तब होती है जब कोई बच्चा ये बोलता है सर मैं कॉमर्स लूँगा और उसके बाद मैं डमी एडमिशन लूँगा। भाई वाह! ये एक ट्रेंड बन चुका है डमी एडमिशन का। बच्चों के अंदर एक फितूर बन गया है कि स्कूल या 10th के बाद करना क्या है, एक काम करते हैं डमी एडमिशन लेंगे और हम जेईई की तैयारी करेंगे, हम नीट की तैयारी करेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। कई सारी चीज़ें आती हैं बच्चों की तरफ से। लेकिन डमी एडमिशन सही है या गलत है, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़, डमी एडमिशन होता क्या है? डमी एडमिशन का मतलब ये होता है कि आप ऑफिशियली किसी स्कूल में आपने एडमिशन तो लिया है, लेकिन आप रेगुलर स्कूल नहीं जाओगे। अब बच्चों का नैरेटिव कैसा होता है कि स्कूल में डमी एडमिशन ले लिया, इसके बाद हम पकड़ लें कोई अच्छी सी कोचिंग, जैसे कोई बढ़िया अच्छी नामी गिरामी कोचिंग पकड़ लेंगे, या फिर हम कानपुर निकल जाएंगे, अच्छी जहाँ बढ़िया बढ़िया कोचिंग सेंटर्स मिल जाते हैं, वहाँ पर हम जेईई की तैयारी करेंगे, हम नीट की तैयारी करेंगे। तो ऐसी चीज़ें बच्चों के साथ से क्वेश्चन आता है। तो डमी एडमिशन, मैं ये बोलना चाहूँगा कि कोशिश करिए कि आप इस चीज़ को स्किप करिए। अगर आप डमी एडमिशन के पीछे जाएंगे तो आपको ये लगता है कि अगर आप डमी एडमिशन लेके कोचिंग करके आप सक्सेस पा जाओगे, तो वो आपकी सबसे बड़ी भूल है और ये आपके लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक साबित हो सकता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। मान लो आपने सीबीएसई से एडमिशन ले लिया, सीबीएसई से डमी एडमिशन ले लिया। अब हुआ ये कि सीबीएसई से आपने डमी एडमिशन लिया और जब एग्जाम का टाइम आया तो पता चला कि आपका एडमिट कार्ड हो चुका है कैंसिल। तो ऐसा होता क्या है? सीबीएसई डमी एडमिशन को लेके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और सीबीएसई जब भी अगर किसी ने ये चीज़ पाई कि किसी स्कूल ने डमी एडमिशन दिया है, तो वो चीज़ पता कैसे चलती है? आपकी 75% अटेंडेंस मैंडेटरी होती है, जैसा कि सीबीएसई ने सर्कुलेट किया है, और बहुत से लोगों को ये चीज़ पता है कि 75% अटेंडेंस होना किसी भी एग्जाम, बोर्ड एग्जाम को देने के लिए, अपीयर करने के लिए वो जरूरी होता है। अब सीबीएसई ने क्या किया कि मान लो कभी सरप्राइज इंस्पेक्शन किसी स्कूल में हो गया और वहाँ पर उन्होंने अटेंडेंस रजिस्टर पढ़ना चालू किया, तो पता चला कि भाई अटेंडेंस रजिस्टर में बच्चे का नाम तो चढ़ा हुआ है और बच्चे की अटेंडेंस लगी भी है, लेकिन बच्चा क्लास में मौजूद नहीं है। मतलब चमत्कार हो गया कि बच्चा आया भी नहीं और अपने अटेंडेंस में प्रेजेंट लगा दिया। या फिर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि भाई बच्चे का नाम चल रहा है लेकिन अभी इस रजिस्टर में ही बच्चे का नाम नहीं है। कई चीज़ें सीबीएसई इस चीज़ को पकड़ेगी तो स्कूल का एफिलिएशन तो जाता ही जाता है, साथ में आपका जिस बच्चे का डमी एडमिशन होता है उनका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। लास्ट टाइम में भी ऐसी चीज़ें हो सकती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैं यही बोलूँगा कि डमी एडमिशन मत लें। तो इसमें एक रिस्क भी है। रिस्क कैसे है? जैसे मैंने भी बताया कि एडमिशन आपका कैंसिल हो सकता है एंड टाइम में, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क। तो सबसे पहले ये कि आपने साल भर चलो तैयारी की और आप प्रिपेयर हो गए, अब जब टाइम आया एग्जाम देने का तो उस समय पे आपका एग्जाम ही पता चल रहा है कि आपका एडमिट कार्ड कैंसिल हो गया, आपको एग्जाम देने ही नहीं दिया जाएगा। दूसरी जो चीज़ आएगी, डमी एडमिशन एक इलीगल एक्टिविटी है, ये लीगल नहीं है एजुकेशन सिस्टम में, तो एक आप इलीगल में माने जाओगे। तीसरी जो चीज़ है, वीक बेसिक। वीक बेसिक मतलब जैसे कि आपका जो बेसिक होगा, देखो आपको क्या लगता है कि आप कोचिंग कर लोगे तो आपको बहुत अच्छा तैयारी कर लोगे, आपको फाउंडेशन कोर्स हो गया और आपने जेईई कर लिया, आपने नीट क्वालिफाई कर लिया, आपको ऐसा लगता है। लेकिन एक बात हूँ, आप जब कंपेयर करोगे खुद को किसी, चलो ठीक है, एक आप 2-4 केसेस ले लो, ठीक है, एक डमी एडमिशन के कुछ केसेस ले लो, कुछ आप केसेस ले लो। मेरे साथ भी होता है, मैंने भी चीज़ें ऑब्जर्व की हैं, इसलिए मैं चीज़ें बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ आप डमी एडमिशन के केसेस ले लो, कुछ रेगुलर स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स को ले लो। अब आप दोनों में कंपेयर कर लो कि कौन जेईई और नीट की क्वालिफाई करता है, या फिर टॉपर्स कौन होते हैं, डमी एडमिशन वाले हो जाते हैं या फिर जो मतलब कि जो रेगुलर स्कूल जा रहे हैं वो टॉपर हो रहे हैं। तो ये चीज़, पहली चीज़ तो कॉन्सेप्ट समझ लो। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप डमी एडमिशन ले तो आप सबसे बड़ा नुकसान आपका ये होगा कि आप लैब नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज़, प्रैक्टिकल्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं, और कई ऐसी चीज़ें होती है जो मिस आउट होती है। मतलब कि आप जब कोचिंग करते हो तो वहाँ सिर्फ आपको जिस एग्ज़ाम की आप प्रिपेयर कर रहे हो सिर्फ आपको उस चीज़ के बारे में बता देते हैं, फोकस उनका उस चीज़ पे होता है। लेकिन स्कूल में ऐसा नहीं है। स्कूल में आपको प्रॉपर पूरी तरह से बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं,
वो आपका बेसिक होता है और वही चीज़ें आगे चल के फिर आपको काम आने वाली होती हैं आपके एग्जाम में। अब सोच लो अगर आपको लैब के बारे में पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं कौन सा एपरेटस है, आपको केमिस्ट्री लैब में घुसा दिया जाए और आपको पता ही नहीं है कि भाई बीकर कौन सा है, फ्लास्क कौन सा है, H2SO4 कौन सा है, आपको पता ही नहीं है। अब आपसे बोल दिया जाए कि रेजिस्टेंस निकाल लो, वो भी आप निकाल नहीं पा रहे हो फिजिक्स लैब में, तो उस डमी एडमिशन का क्या मतलब होगा। यहाँ पे एक सबसे बड़ा रिस्क ये है कि आपकी नॉलेज कम हो जाएगी। और एक चीज़ और बताऊँ आपको, जब आप डमी एडमिशन लोगे और आप एग्जामिनर के सामने प्रैक्टिकल एग्जाम देने बैठोगे तो आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनर आपको चुटकियों में पकड़ लेगा कि आपका एडमिशन डमी है, और वहाँ पर भी आपको चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, आपके मार्क्स को लेके आपके परफॉर्मेंस आपके डाउन हो सकते हैं। तो मैं तो यही बोलूँगा भाई डमी एडमिशन लेने की सोचना भी मत। हाँ, इसका अल्टरनेटिव है, अच्छा अल्टरनेटिव ये है कि आप NIOS से आप कर सकते हो, आप CBSE मत जाओ, NIOS से चले जाओ, NIOS से एडमिशन ले लो। उसमें क्या है, नेशनल ओपनिंग, ये नेशनल ओपनिंग स्कूल होता है, तो आपने एडमिशन ले लिया, इसके बाद आप एग्जाम देने जा रहे हो। दूसरी चीज़, आप प्राइवेट कैंडिडेट ऐसे फिल कर सकते हो बोर्ड एग्जाम CBSE के लिए। और तीसरी चीज़ ये बोलूँगा, सबसे बेस्ट मेथड जो मुझे लगता है वो ये है कि आप स्कूलिंग भी कर लो, ठीक है। स्कूलिंग के बाद आप फिर कोचिंग पे, मतलब कि आपने सुबह स्कूलिंग कर लिया, फिर आप शाम के टाइम पे आप जो भी फाउंडेशन कोर्सेज आपको करने हैं वो आपने जो भी अच्छी कोचिंग, बेस्ट से बेस्ट कोचिंग आपको ज्वाइन करनी है, आप ज्वाइन करो और उसके लिए प्रिपरेशन कर लो। तो ये मुझे लगता है सबसे बेस्ट है, क्योंकि दोनों चीज़ें आपकी बैलेंस होगी वहाँ पर चलेंगी। और सबसे मैं तो यही कहूँगा कि आप इसी तरीके को अपना के चलो, डमी एडमिशन को क्विट करो। तो ये मेरा एक सजेशन था, और मैं मानता हूँ कि अगर आप मेरे आज्ञाकारी शिष्य हैं तो आप इस चीज़ को मानेंगे ज़रूर और इस चीज़ को आगे इम्प्लीमेंट भी करेंगे। डमी एडमिशन की जगह रेगुलर एडमिशन जरूर लेंगे। तो बाकी ये वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना, और अपने दोस्त को भी ये शेयर कर दो ताकि उसको भी थोड़ा सा दिमाग आ जाए कि हाँ चलो कुछ उच्च ज्ञान मिल जाए उसको भी डमी एडमिशन को लेके कि करना है कि नहीं करना है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो इस तरह के कंटेंट के लिए। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो है, तब तक